अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम स्टडी में एक और टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो है कॉमनवेल्थ लिटरेचर, जो कि बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भी जो है इस टॉपिक के बारे में जान ले तो उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख लिए हैं। अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें तो हम इस टॉपिक पर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो पहले मैं स्टडी कर लेती हूँ। द टर्म कॉमनवेल्थ वॉज फर्स्ट यूज बाय ओलिवर क्रॉमवेल इन 1649। 1649 में ओलिवर क्रॉमवेल ने इस टर्म को यूज किया था फर्स्ट टाइम, कॉमनवेल्थ। सही है। इन जनरल, सेकेंड पॉइंट है, इन जनरल कॉमनवेल्थ लिटरेचर इज अ वेग टर्म विच डिफाइंस इंग्लिश लैंग्वेज वर्क्स रिटन इन द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज और प्लेस विच हैड द स्टेटस ऑफ डोमिनेंस। तो ये बोल रहे हैं कि कॉमनवेल्थ लिटरेचर जो है एक बहुत बड़ी टर्म है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो डिफ़ाइन करता है इंग्लिश लैंग्वेज वर्क्स को, जिसमें आते हैं प्रोजेस, पोइम्स और डिफरेंट नॉवेल्स रिटन जो लिखी गई हैं इन द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज और प्लेसेस विच हैड द स्टेटस ऑफ डोमिनेंस। The third point is Commonwealth literature is thus used to cover the literary works from territories that were once part of the British Empire। तो इस लाइन का भी, इस पॉइंट का भी तकरीबन वही मतलब है कि जो कॉमनवेल्थ लिटरेचर है लिटरेरी वर्क्स को कवर करता है फ्रॉम टेरिटरीज जो कि लिखी गई हैं फ्रॉम वंस पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। The third point is Commonwealth writers come from a wide variety of regions. They win fame in the Anglo-American world because of their exotic setting and characters। तो जो कॉमनवेल्थ राइटर्स हैं उन्होंने एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड में फेम इस तरह से हासिल की कि उनकी जो राइटिंग्स थी उनके एग्जॉटिक सेटिंग थी, बहुत ही खूबसूरत सेटिंग वो अपनी नॉवेल्स में अपने कैरेक्टर्स को देते थे, अपने प्लॉट्स को देते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने अहमियत हासिल की और शोहरत पाई। तो उनके कैरेक्टर्स और एग्जॉटिक सेटिंग जो थी उनकी मशहूरियत का वजह बनी। द फोर्थ पॉइंट इज़ Salman Rushdie in his Commonwealth literature does not exist define it as a body of writing created in the English language by persons who are not themselves white Britons or Irish or citizens of the United States of America। Rushdie said Commonwealth writers had more in common with the magical realism। अच्छा, इसमें सलमान रुश्दी जो है जो ख़ुद तो कॉमनवेल्थ लिटरेचर से नहीं एग्जिट करते, मतलब उन्होंने ख़ुद कॉमनवेल्थ लिटरेचर के बारे में के लिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी राइटिंग है कॉमनवेल्थ लिटरेचर के दौरान जो राइटिंग्स लिखी गई हैं वो एक ऐसी राइटिंग्स हैं जिसके लिए जिन्होंने राइटर्स ने काम किया है वो ख़ुद ना तो ब्रिटन्स हैं, वाइट ब्रिटन्स हैं, ना आयरिश हैं, ना सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। मतलब इन राइटर्स ने जो डिफरेंट जगहों से बिलोंग करते थे, ख़ुद तो उस जगह के नहीं थे, लेकिन उनकी राइटिंग्स जो हैं कॉमनवेल्थ लिटरेचर के नाम से ही याद की जाती हैं। उनका काम, उनका वर्क, सब कुछ जो है इसी टर्म के नाम से याद किए जाते हैं। हालांकि वो ख़ुद ना तो वाइट ब्रिटेन्स थे, ना आयरिश थे और ना यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते थे। रुश्दी सेड, उन्होंने फिर कहा, कॉमनवेल्थ राइटर्स हैड मोर इन कॉमन विद द मैजिकल रियलिज़म। कहते हैं कि उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी थी उसमें रियलिटी बहुत थी, उनकी रियलिटी जो थी बिल्कुल एक मैजिकल रियलिज़म से बिलोंग करती थी। The next part is Commonwealth literature, post-colonial literature in English, new literature in English, world writing in English. These are just some of the terms being used to describe the writings of members of the former British Empire। तो ये जो डिफरेंट टॉपिक्स थी जैसे कि कॉमनवेल्थ लिटरेचर है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश, न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, वर्ल्ड राइटिंग इन इंग्लिश,
ये सारे जो थे नाम तो डिफरेंट हैं, लेकिन सारे ने जो काम किया था वो कॉमनवेल्थ लिटरेचर के लिए किया था। और ये सारी जो हैं नाम तो डिफरेंट है, मतलब टॉपिक्स डिफरेंट हैं, लेकिन बिलोंग करते हैं कॉमनवेल्थ लिटरेचर से। डिस्क्राइब, जिन्होंने जो सब कुछ डिस्क्राइब करता है, राइटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक को अगर समझना है तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, तो हम उसकी नेक्स्ट